हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं रैंकिंग चैप्टर की। रैंकिंग चैप्टर में आपके पास 2 फॉर्मूले होते हैं। उन 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, वो आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बात आती है हमारी कॉमन सेंस की कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें हम कैसे किसी भी कैंडिडेट की रैंक जो है फाइंड कर सकते हैं। इनडायरेक्टली गिवन होती है और हमें उसको डायरेक्ट निकाल कर और फिर उसको फॉर्मूले में पुट करके उसको सोल्व करना होता है। तो देखो जैसे कैसे होता है, पहले तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। जो 2 रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो हमारे जो रूल्स होते हैं, तो फर्स्ट रूल होता है, आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैं बोल रही हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स से मेरा मतलब ओनली स्टूडेंट ही नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आपसे टोटल पूछी जाए उसकी आप बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टूडेंट का और लेफ्ट राइट का एग्जाम्पल लेकर और आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, सपोज दैट आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि आप जो क्वेश्चन गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कीजिए। कोई भी चीज़ अगर स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं वो, कोई पीपल फाइंड करने हैं वो, या कोई भी थिंग आपको फाइंड करनी है वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन होती है पोजीशन। पोजीशन होती है किसी भी कैंडिडेट की, 2 साइड से पोजीशन होती है, चाहे एक ही कैंडिडेट की हो चाहे 2 कैंडिडेट्स की हो। ठीक है, इनडायरेक्टली वहां पर 1 की ही वो फाइंड हो जाती है। जैसे कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने के लिए चाहिए तो वो क्या चाहिए, आपके पास एक गिवन होनी चाहिए लेफ्ट पोजीशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन, और प्लस राइट हैंड साइड से पोजीशन। यानी कि क्लियर अगर हम शॉर्टकट बोलें तो फॉर्मूला क्या हो गया, लेफ्ट प्लस राइट और -1। लेफ्ट प्लस राइट और -1, वहां पर स्पेस नहीं था, मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, अगर आपको कभी भी टोटल थिंग्स फाइंड करनी हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन और -1। वो लेफ्ट और राइट हो सकता है, वो लास्ट और स्टार्ट हो सकता है, वो टॉप और बॉटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये 3 वर्ड्स तो ओनली मैं आपके सामने उठाकर चल रही हूँ समझाने के लिए। ठीक है, आपसे ये ही नहीं पूछा जाएगा, आपसे कुछ भी पूछा जाए तो सीधी सी बात है क्या होगा, 2 पोजीशंस गिवन होंगी, चाहे लेफ्ट राइट हो, चाहे टॉप बॉटम हो, चाहे स्टार्टिंग से या लास्ट से हो। ठीक है, दोनों पोजीशंस को प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे 1, वो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड रूल होता है आपके कि पोजीशन फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, पोजीशन फाइंड कीजिए। आपके पास पूछा जाएगा फाइंड द पोजीशन। फाइंड द पोजीशन, अब कहाँ से पोजीशन फाइंड करने का रूल है ये, चाहे आपके लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन हो चाहे राइट हैंड साइड से, चाहे आपको राइट हैंड साइड से पोजीशन फाइंड करनी हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, उस केस में आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मैं शॉर्टकट थोड़ा चल रही हूँ, स्पेस नहीं है। ठीक है, उस टाइप में अगर आपको पोजीशंस फाइंड करनी है तो उस केस में आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या होगा, आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होंगे, यानी कि टोटल थिंग्स गिवन होंगी, टोटल। और टोटल में से क्या करना है, माइनस क्या करना है, लेफ्ट यानी कि गिवन पोजीशन कुछ भी हो, क्या लिख सकते हैं हम, गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन चाहे वो राइट से गिवन हो चाहे वो लेफ्ट से गिवन हो, और प्लस कर देंगे 1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस गिवन पोजीशन आइदर लेफ्ट और राइट, जो भी आपके पास गिवन है, और प्लस कर देंगे 1। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखो एक साइड से पोजीशन फाइंड करनी होती है तो अपोजिट साइड वाली आपको वहां रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन, तो वहां पर आपको फाइंड क्या करनी है, राइट हैंड साइड वाली पोजीशन। तो टोटल में से जब आप लेफ्ट हैंड साइड वाली पोजीशन माइनस कर देंगे तो राइट हैंड साइड वाली आपके सामने आ जाएगी। सपोज दैट यहाँ पर गिवन है राइट हैंड साइड पोजीशन,
क्वेश्चन में गिवन है राइट हैंड साइड से पोजीशन, आपको लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि राइट हैंड साइड से पोजीशन बताइए, लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन बताइए। वही काम करना है आपने कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देना है गिवन पोजीशन, किधर से भी गिवन हो जाए, और फिर उसमें कर देना है +1। अच्छा, दूसरी चीज आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप ये प्रूफ कीजिए -1 और +1 क्यों कर रहे हैं हम, -1 और +1 क्यों कर रहे हैं। तो देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो -1 क्यों कर रहे हैं। टोटल क्लास में हमें नहीं पता कितने बच्चे हैं, लेकिन उस क्लास में एक बच्चे की पोजीशन हमें पता है। कौन से साइड से, दोनों साइड से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कैसे भी हमें पता है। सपोज दैट मान लीजिए एक बच्चा है, हमें टोटल फाइंड करना है कि आपसे क्वेश्चन में मैं शॉर्टकट थोड़ा बता रही हूँ, आपके रूल्स को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस क्लास में। किस केस में, अगर यहाँ पर कोई बच्चा है मोहन, मोहन की पोजीशन मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से है 11 और राइट हैंड साइड से है 12। सिंपल सा क्वेश्चन आप लेके चलिए, मैं इसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। हमारे पास मोहन की पोजीशन लेफ्ट से भी है और राइट से भी है, और आपको टोटल फाइंड करना है। क्या करना है फिर, आपके पास रूल क्या होगा कि टोटल करने के लिए गिवन पोजीशंस को लेफ्ट और राइट को प्लस कर देना है, -1 कर देना है, यानी कि 11 + 12 और -1, ठीक है। अब हम इनको कर देंगे तो आपके पास ये 23 आ जाएगा। 23 -1 क्या बन गया आपके पास, 22 बन गया। क्लियर, 22 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो -1 है इसकी हम बात कर रहे थे, ये क्यों करते हैं, क्योंकि एक बच्चा है मोहन, मोहन की ही पोजीशन है दोनों साइड से, लेफ्ट से भी और राइट से भी। मोहन की ही पोजीशन है लेफ्ट से भी और राइट से भी। हमें फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक क्लास में कोई भी बच्चा एक बार ही तो प्रेजेंट होता है, फिजिकली वो एक बार ही होता है उस क्लास में, लेकिन उसी बच्चे को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं। एक बार तो जब वो बच्चा 11th प्लेस पर बैठा है, और दूसरी बार जब वो बच्चा 12th प्लेस पर बैठा है। एक ही बच्चे की 2 बार हम यहाँ पोजीशन प्लस कर रहे हैं, इसलिए उस बच्चे को क्लास में एक बार ही रखना है, ठीक है। तो एक बार हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, 22 आंसर हो गया। ये -1 करने का रोल ये है कि हमने उस बच्चे को ऑलरेडी 2 टाइम्स काउंट कर दिया है क्लास में, तो हमने उसको एक ही बार रखना है, एक बार माइनस करना है, इसलिए इसको हमने माइनस कर दिया। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। चलिए, दूसरी चीज आपसे क्या पूछ सकता है, पोजीशन। पोजीशन पूछेगा, फिर उस केस में आपके पास गिवन है। चलिए इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास टोटल 22 आ गए और पोजीशंस हमें पता है, तो मैं यहाँ पर अगर आपके सामने नोट करूं कि इन ए क्लास ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स क्या हैं, 22 है। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 22। और एक बच्चे की, मोहन की पोजीशन एक साइड से 11th है, मोहन की पोजीशन किसी भी साइड से, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से मोहन की पोजीशन 11th है। फाइंड द राइट हैंड साइड पोजीशन, तो आपको क्या करनी है, राइट हैंड साइड से पोजीशन फाइंड करनी है। अब राइट हैंड साइड से पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला था, आपने ऊपर देखा होगा, क्या फॉर्मूला था हमारा पोजीशन फाइंड करने का। देखो, लेफ्ट से गिवन है तो राइट से हमने फाइंड करनी है। तो टोटल में से गिवन पोजीशन माइनस और +1। रूल में क्या है, टोटल माइनस गिवन पोजीशन आइदर या तो लेफ्ट गिवन होगी या राइट गिवन होगी, और +1। चलिए, टोटल बच्चे कितने हैं, 22, माइनस गिवन पोजीशन क्या है, 11, और इसमें क्या है, +1। जब इसमें 22 में से 11 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 11 ही बचेगा हमारे पास, और +1 जब हम कर देंगे तो 12 बन जाएगा। तो उस बच्चे की राइट हैंड साइड से पोजीशन क्या बन गई, 12th। उस बच्चे की राइट हैंड साइड से पोजीशन क्या बन गई, 12th। यहाँ मैच हो रहे हैं दोनों डाटा, इसीलिए मैंने सेम आपके सामने नंबर्स रखे हैं, ताकि आप कंपेयर कर सको। कुछ भी डिफरेंट नहीं होता, ओनली क्या होता है, रूल का यहाँ पर रोल होता है। अच्छा, अब बात होती है +1 क्यों कर रही हूँ मैं, +1 क्यों कर रही हूँ। एक क्लास के बच्चे 22 थे, वही एक बच्चा था जो 11 प्लेस पर बैठा था। हमने टोटल में से उस बच्चे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। समझ रहे हो, टोटल में से उस बच्चे को क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया। क्लास से हमने उस बच्चे को डिडक्ट कर दिया, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, उस बच्चे को वापस ऐड भी तो करना है, क्योंकि उसी की तो पोजीशन पूछी है। ऐड क्यों करना है, क्योंकि उसी की पोजीशन पूछी है। ये जो 11 बच्चे हैं, ये तो
राइट हैंड साइड से मोहन को छोड़कर 11 बच्चे हैं। जब मोहन तक पहुंचेंगे राइट हैंड साइड से हम इधर से, तो कितने हो गए हमारे पास, मोहन को मिलाकर +1 करके 12 स्टूडेंट्स हो गए। तो राइट हैंड साइड से मोहन की पोजीशन क्या हो गई, 12। आई होप आप सभी को ये रूल्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। कोई ज़्यादा रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जहाँ टोटल फाइंड करना है वहाँ तो दोनों पोजीशंस को प्लस कर दो और -1 कर दो। जहाँ पर पोजीशन फाइंड करनी है वहाँ पर टोटल में से गिवन पोजीशन को माइनस कर दो और +1 कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, अंदर प्लस माइनस और बाहर माइनस प्लस। एक ही चीज याद रख लीजिए, बाहर वाला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर आप ब्रैकेट के अंदर प्लस यूज कर रहे हैं, टोटल करने के लिए प्लस यूज कर रहे हैं, तो बाहर माइनस लगाइए। ठीक है, अगर आप पोजीशन फाइंड करने के लिए अंदर माइनस लगा रहे हैं तो बाहर आप प्लस लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो हो ही जाएंगे नॉर्मल। अब कॉमन बात हो गई, इतना तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना कि ये लेफ्ट राइट कहाँ से आया, ये गिवन पोजीशन कौन सी ले कौन सी नहीं। ठीक है, ओके, ये तो थे हमारे बेसिक क्वेश्चंस, इस बेस पर हो जाएंगे। जो इनडायरेक्ट हमें हमसे फाइंड करेगा कि बताइए इनडायरेक्टली, अगर हमसे कोई टोटल पूछेगा तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी बच्चे की पोजीशन भी गिवन होगी, जैसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अभी हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है उसमें हमें बताना है। देखो, सारे क्वेश्चन तो रूल्स बेस्ड नहीं होंगे, फॉर्मूले बेस्ड सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन आपकी कॉमन सेंस पर डिपेंड करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये रूल्स आपके वहां पर अप्लाई होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ साहिल finds that he is 12th from the right in a line of boys। एक बॉयज की लाइन में, ये लाइन है, हम कॉमन बात कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन में साहिल क्या देख रहा है, बॉयज की एक लाइन है, उसमें साहिल क्या क्या फाइंड कर रहा है, क्या उसको लग रहा है कि ही इज, वो खुद 12th फ्रॉम द राइट इन ए लाइन ऑफ बॉयज, कि वो खुद 12th प्लेस पर बैठा है। अब हम 1 2 3 4 5 ऐसे 12 करके लाइंस तो लगाएंगे नहीं, वो तो बहुत लेंथी मेथड हो जाता है, हम नॉर्मली लेकर चलते हैं। ठीक है, तो साहिल जो है वो 12th प्लेस पर है इस लाइन में। कहाँ से, सॉरी राइट हैंड साइड से बोला है ना, उधर से है राइट हैंड साइड, हमारा राइट ही होता है लेफ्ट ही होता है। तो यहाँ पर साहिल जो है 12th प्लेस पर बैठा है, किधर से, राइट हैंड साइड से, इन ए लाइन ऑफ बॉयज एंड 4th फ्रॉम द लेफ्ट, और वो ही बच्चा 4th बैठा है, किधर से, इधर से, सेम प्लेस है, ये वाला सेम प्लेस है, यही बच्चा 4th बैठा है साहिल ही, और यही बच्चा 12th बैठा है राइट से। देन बताइए, हाउ मेनी बॉयज शुड बी एडेड टू द लाइन सच दैट देयर आर 28 बॉयज इन द लाइन। अगर इस लाइन में हम 28 बॉयज को बिठाएं, या 28 बॉयज इस लाइन में सेट करने के लिए हमें कितने बच्चे और जो है ऐड करने चाहिए। ठीक है, क्या होगा, रूल क्या था हमारे पास, अगर टोटल फाइंड करना है तो टोटली फाइंड करना है ना, यहाँ पर इतने बच्चे हमें फाइंड करने हैं, हमने आंसर ये निकालना है, टोटल निकालना है। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट प्लस राइट -1, वो रूल तो आप लगाएंगे। तो यहाँ पर इधर ही कर रही हूँ मैं, लेफ्ट प्लस, ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया, और -1 करेंगे, आपके पास क्या आ गया कि यहाँ पर 12 और 4 करेंगे तो 16 हो गया। मैं नीचे कर रही हूँ, वैसे आप इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, और -1 करेंगे तो 15 आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, ओके, अभी फिलहाल यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स हैं, किसको मिलाकर, साहिल को मिलाकर। 28 करने के लिए कितने बच्चे और ऐड कर दिए जाएं, तो सीधी सी बात है, क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। समझ आ रहा है, माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 13, कि 13 स्टूडेंट्स शुड बी एडेड। 13 बच्चे और अगर हम 13 स्टूडेंट्स और ऐड कर देंगे तो हमारे पास 28 कंप्लीट टोटल हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, हमारा फॉर्मूला जहाँ लग रहा है वहाँ थोड़ा सा हमने कॉमन सेंस की बात करनी है।
कॉमन सेंस यूज करनी है कि अगर टोटल 28 करने के लिए हमें क्या चीज और ऐड करनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोहित इज 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहित इज 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ 49 बॉयज। अब यहाँ पर टोटल बॉयज गिवन है हमारे पास कितने, 49। हम लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल हमें पता है कितने हैं, 49। टोटल स्टूडेंट्स 49 एंड स्मर्थ इज, मोहित इज 27th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से मोहित 27 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एंड समर्थ इज 27th फ्रॉम द राइट हैंड, और नेक्स्ट समर्थ भी 27 है, कहाँ से, राइट हैंड से। इन द सेम रो, और इसी सेम लाइन में अभी आपको बताना है ये टोटल 49 स्टूडेंट्स की रो है, ठीक है। अब बताइए हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन देम इन द रो। इस रो में इन दोनों बच्चों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं या कितने बॉयज हैं। यहाँ पर ये मोहित था लेफ्ट हैंड साइड से और वो समर्थ था राइट हैंड साइड से, ठीक है। टोटल 49 करने हैं। अभी आप टोटल फाइंड कर लीजिए कितना, 27 और 27। जब 27 आपको पता है ये 27 इसको क्रॉस करके भी हो सकता है, ये 27 उसको क्रॉस करके भी हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है इन दोनों का जब हम ऐड करेंगे हमारे पास लेफ्ट और राइट का जब हम ऐड करेंगे 27 लेफ्ट और 27 राइट, तो हमारे पास ये 56 हो जाता है, सॉरी 54 हो जाता है। 54 हो गया। 54 क्या हो गया, ऑलरेडी 49 से ज्यादा है। बच्चे तो टोटल यहाँ पर 49 ही बैठे हैं, ठीक है। 54 ज्यादा है तो इसके लिए क्या हो रहा है, ये दोनों बच्चे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा, जब हम 49 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स कितने हैं। तो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं, इंक्लूडिंग मोहित एंड समर्थ। मोहित और समर्थ को मिलाकर 5 स्टूडेंट है हमारे पास। अब बिटवीन की जब भी बात होती है तो बिटवीन में क्या होता है, ना तो ये कैंडिडेट काउंट होता है और ना ही ये वाला कैंडिडेट काउंट होता है। मोहित को भी डिडक्ट करना है यहाँ पर और समर्थ को भी डिडक्ट करना है। तो जब हम -2 करेंगे तो हमारे पास बीच में कितने बच्चे आ जाएंगे, 3 स्टूडेंट्स जो है मोहित और समर्थ के बीच में है। आई होप आप सभी को ये चीज समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली अगर इसको आप प्रैक्टिकली करना चाहेंगे तो देखो क्या करेंगे, जब आप 49 लाइंस लगाएंगे, मैं ओनली एक ही क्वेश्चन आपको ऐसे प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ, फिर भी अगर आप रफली इस चीज को क्लियर करना चाहे तो हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट्स 49 है, 49 लाइंस लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मैं स्पेस कर देती हूँ। अगर हम 49 लाइंस लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। ये 27 हो गए, ये कौन है, मोहित। 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 39 और ये 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, ये 49 स्टूडेंट्स हो गए। 27 पर कौन बैठा है, मोहित बैठा है। उधर से 27 पर कौन बैठेगा, समर्थ बैठेगा। तो 27 देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। समर्थ ने मोहित को क्या किया, क्रॉस किया, ये समर्थ हो गया। उधर से समर्थ 27 पर और इधर से मोहित 27 पर। टोटल बच्चे कितने हो गए, 49 ही हमने रखने थे, लेकिन इधर जब हमने ऐड किया 27 और 27 का, क्योंकि उससे पहले तो हम ये चीज़ नहीं कर रहे थे ना, तो हमारे पास ऑलरेडी कितना आ गया था, 54 ज़्यादा है तो उसमें से टोटल को माइनस कर देंगे कि कितने बच्चे एक्स्ट्रा हैं हमारे पास। तो 5 बच्चे एक्स्ट्रा हैं। 5 कौन कौन, 3 स्टूडेंट्स, तो वो जो बीच में है,
2 स्टूडेंट्स, वो समर्थ और मोहित। अब बिटवीन की जब भी बात होती है ना तो ये बच्चा काउंट होता है ना ही ये बच्चा काउंट होता है। बीच में कितने बच्चे बच गए, हमने मोहित और समर्थ -2 कर दिया और 3, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 3। तो ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ये मेथड आप एग्जाम में नहीं अप्लाई करेंगे, आप ऐसे ही शॉर्टकट ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये तो मैंने आपको बताया है, प्रूफ किया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आंसर पर, तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। रमन, जो रमन वाला हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रमन इज 7th रैंक अहेड ऑफ मनोज। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आपको क्या मीनिंग पता होने चाहिए, उनको जो कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अहेड का मतलब क्या होता है, आगे, जो बंदा जिधर से जाएगा उसके आगे, ठीक है। क्यू वर्ड यूज होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, पंक्ति। जैसे हम हिंदी में लाइन और पंक्ति, है ना, लाइन का मतलब सभी समझते हैं, क्यू का मतलब क्या हो गया, वो भी एक पंक्ति ही हो गई शुद्ध हिंदी में अगर उसकी बात करें तो। सॉरी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो रमन इज 7th रैंक अहेड ऑफ मनोज। मनोज से 7th रैंक आगे, 7 रैंक आगे कौन है, रमन है। इन ए क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट्स। अब हमें टोटल पता है कि टोटल 39 स्टूडेंट हैं, उसमें कहीं पर मनोज है, मनोज से 7 रैंक अहेड रमन है, ठीक है। इफ मनोज रैंक इज 17th फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से अगर इस लाइन में मनोज की रैंक 17 है, लास्ट से अगर मनोज की रैंक 17 है, व्हाट इज रमन रैंक फ्रॉम द स्टार्ट, तो स्टार्ट से हमने रमन की रैंक बतानी है। अब पीछे से मोहित आ रहा है, मोहित 17 प्लेस पर है, ठीक है। उससे 7 रैंक आगे कौन है, रमन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटा जो डाटा होता है, कम नंबर या डिजिट है आपके पास, वो तो आप लाइन लगाकर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप +7 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मनोज यहाँ तक 17 है, तो मनोज अगर यहाँ तक पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा, 17 और +7 24। 24 नंबर पर अब मनोज यहाँ पर बैठा है, ठीक है। सॉरी, मनोज नहीं, मनोज तो यहाँ पर है, हाँ जी मनोज ही बैठे हैं, और रमन था ना यहाँ पर 7 रैंक आगे, समझ रहे हो। और यहाँ से फिर हमने रमन की रैंक बतानी है। आप ये समझ सकते हो कि मनोज यहाँ है, अगर मनोज को भी आगे लेके आए तो 24 हो गया, ठीक है। 7 रैंक आगे रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमन को भी अगर आप पीछे से लेके आओ, आपको पता है यहाँ तक तो 17 बच्चे हैं ही, समझ रहे हो। रमन को भी, इसको मोहित को भी आप आगे मत लेके आओ, पीछे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक पोजीशन से मतलब है, किसी की भी पोजीशन हो जाए। अब रमन की लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की पोजीशन पता है तो लेफ्ट की हम निकाल सकते हैं, समझ रहे हो। इनडायरेक्टली हमें इसकी पोजीशन पता करनी है, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, तो हम पता कर सकते हैं। हमें पता है 17 स्टूडेंट्स यहाँ तक है, 7 इससे 7 रैंक आगे रमन बैठा है, तो 17 यहाँ तक है, 7 रैंक आगे तक, यानी कि रमन 24 पर बैठा है, रमन 24 पर बैठा है। उसको छोड़ दीजिए वहीं पर, क्योंकि उसकी बात ही नहीं हो रही, उसको उसका हमसे पूछा नहीं है, हमसे ओनली रमन का पूछा है। जिस कैंडिडेट का पूछा होता है उसी की वन साइड से रैंक हमने निकालनी होती है। इनडायरेक्टली था, हमने डायरेक्ट निकाल लिया, 24 हो गई। अब आपसे पूछा है रमन की रैंक स्टार्ट से बताइए। रमन की रैंक, टोटल बच्चे कितने थे, 39। क्या होता है पोजीशन फाइंड करने के लिए, टोटल माइनस गिवन पोजीशन। गिवन पोजीशन अब हमारे पास 17 नहीं है, क्या है 24। इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। टोटल माइनस पोजीशन और +1 क्या आ जाएगी, रमन की स्टार्ट से पोजीशन आ जाएगी। जब आप इसको माइनस करोगे 15 और +1 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16। तो जो रमन है वो 16 प्लेस पर है, कहाँ से, आगे से। जब यहाँ से आप 16 प्लेस यहाँ तक करोगे, ठीक है, ये 16 प्लेस आगे तक, आगे से, और ये 24 प्लेस पीछे से, जब आप इनका टोटल करोगे, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था लाइंस लगाकर, तो आपका 39 ही टोटल होगा। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप एक बार क्वेश्चन को पॉज करके और फिर आप इसको देख सकते हैं।
वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए थोड़ा और फिर आपको इसको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ आपके सामने बेसिक क्वेश्चंस आप मान सकते हो रैंकिंग के, जो हमारे फॉर्मूले बेस पर होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी नॉर्मल में भी अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।